जय हिंद। स्वागत है आपका सॉल्वर जी में। आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है मिश्रण। मिश्रण के हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम आज एलिगेशन मेथड सीखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। 56 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय 82 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 67 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एलिगेशन लगता किस में है। जब भी किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए किस अनुपात में मिलाई जाए, किस अनुपात में मिलाई जाए, तो वहीं पे एलिगेशन लग जाता है। इस क्वेश्चन में दो तरह की चाय है। पहली चाय है उसका मूल्य है 56 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरी चाय है उसका मूल्य है 82 रुपये प्रति किलोग्राम। सवाल में ये कहा गया है इन दोनों चाय को मिला दें तो एक जो नया मिश्रण बनेगा उसका मूल्य होगा 67 रुपये प्रति किलोग्राम। तो हमें ये बताना है कि इन दोनों चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इसका क्रय मूल्य हो जाए 67 रुपये प्रति किलोग्राम। इसके लिए एलिगेशन मेथड हम यूज़ करेंगे। बहुत ईजी है, चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हम दोनों चाय का प्राइस लिख लेंगे। पहले वाली चाय उसका प्राइस है 56 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरी चाय है 82 रुपये प्रति किलोग्राम। औसत मूल्य वही होता है जब दोनों चाय को मिला दिया जाए उसके बाद जो नया मूल्य बनता है वही कहलाता है औसत मूल्य। तो यहाँ पे मिलाने के बाद क्रय मूल्य 67 रुपये हो गया है, तो औसत हम यहाँ लिख देंगे 67 रुपये। अब वो दोनों चाय किस अनुपात में मिलाई गई हैं उनका अनुपात निकालने के लिए हम औसत मूल्य का और चाय के मूल्य का अंतर निकालेंगे। जैसे पहले वाले चाय का मूल्य 56 है और 56 और 67 का अंतर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 11। और दूसरी वाली चाय का मूल्य है 82 रुपये, तो 82 और 67 का अंतर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 15 रुपये। तो यही अनुपात है 15:11। इस तौर पर ध्यान रखी जाए कि जो चायों का मूल्य है और इनके औसत का जो मूल्य है इनका जो डिनोमिनेटर होता है यानी जो हर होता है वो समान होता है। देखिए मैं समझाता हूँ। ये जो मूल्य है रुपये प्रति किलोग्राम होती है, यहाँ पर डिनोमिनेटर किलोग्राम में है, यहाँ पर जो हर है वो किलोग्राम है। इसका मतलब जो भी अनुपात आएगा वो हमेशा डिनोमिनेटर यानी हर का ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 15:11 ये जो अनुपात है ये किलोग्राम का अनुपात है। चलिए अच्छे से इसको और समझते हैं। चीज़ जिसके रिस्पेक्ट में निकाली जाती है अनुपात उसी का आता है। चाल को समय के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। इसे हम इस तरह से समझते हैं कि चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटे में होती है। किलोमीटर यानी दूरी, घंटे मतलब समय, दूरी बटे समय। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो कि हर है वो समय है। इसका मतलब जो अनुपात आएगा वो समय का अनुपात आएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन करते हैं। 27.80 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल 32.40 रुपये प्रति किलोग्राम के चावलों के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का क्रय मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। दो प्रकार के चावल दिए गए हैं। पहले प्रकार के चावल का मूल्य है 27.80 रुपये, दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य है 32.40 रुपये। इनको मिलाने के बाद जो औसत मूल्य है वो है 30 रुपये प्रति किलोग्राम। अब देखिए यहाँ से इनका अंतर निकालेंगे तो एक अनुपात आएगा और वो अनुपात किसका होगा। चाय का मूल्य और औसत मूल्य इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। मूल्य प्रति किलोग्राम यानी कि जो डिनोमिनेटर आ रहा है बटे में आ रहा है, हर है वो किलोग्राम है। इनका अंतर निकाल के जो भी अनुपात आएगा वो किलोग्राम का ही अनुपात आएगा। तो पहले प्रकार के चावल और इनके औसत का अंतर निकालेंगे 2.20। फिर दूसरे प्रकार के चावल और औसत का अंतर निकालेंगे तो 2:40 आएगा। ये आ जाएगा 12:11। तो आप समझ गए होंगे ये किसका अनुपात आया है, ये आया है किलोग्राम का। चलिए अब इसी तरह का थोड़ा सा हट के क्वेश्चन होगा उसे सॉल्व करते हैं। लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम व लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है और सबका मिलाकर औसत वजन 25 किलो है। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा
कि लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम है, यानी हर एक लड़की का वजन है 15 किलोग्राम। तो इसको हम कह सकते हैं कि 15 किलोग्राम प्रति लड़की। यहाँ पे हर जो है डिनोमिनेटर है वो लड़की है, और लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम, यानी कि हर एक लड़के का औसत वजन 30 किलोग्राम है। तो इसे हम कह सकते हैं 30 किलोग्राम प्रति लड़का। डिनोमिनेटर में लड़की और लड़का, इसे सॉल्व करने पे जो अनुपात आएगा वो लड़की और लड़के का आएगा। चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले लड़कियों का औसत वजन लिखते हैं 15 किलोग्राम, फिर लड़कों का औसत वजन लिखते हैं 30 किलोग्राम, और इन दोनों को मिला करके जो वज़न बनता है, औसत वज़न बनता है, वो है 25 किलोग्राम। इनका अंतर निकाल लेंगे। काटने पर इनका अनुपात आ जाएगा 1:2। ये जो अनुपात आया है ये लड़कियों और लड़कों का अनुपात है। लड़की अनुपात लड़का 1:2। अगर एक लड़की है तो लड़के 2 होंगे। क्वेश्चन में आगे कहा गया है अगर लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। ये वाली जो वैल्यू है 2, ये लड़कों का अनुपात है, यानी हम कह सकते हैं 2:12, तो 1:6, और ये 1 लड़कियों का अनुपात है, तो लड़कियों की संख्या आ गई 6। क्वेश्चन पढ़िए, 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 60 किलोग्राम गेहूं में 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कितने गेहूं मिलाएं जिससे कि मिश्रण का मूल्य 13 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। यहाँ पे दो तरह के गेहूं दिए गए हैं। पहले गेहूं का मूल्य है 15 रुपये प्रति किलोग्राम, जो कि 60 किलो है, और दूसरे प्रकार का जो गेहूं है उसका मूल्य है 10 रुपये प्रति किलोग्राम। तो दोनों गेहूं का हम मूल्य लिख लेते हैं, 15 रुपये प्रति किलोग्राम और 10 रुपये प्रति किलोग्राम। इनका औसत मूल्य 13 रुपये प्रति किलोग्राम। अंतर निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3:2। अब ये जो 3:2 आया है ये अनुपात है किलोग्राम का अनुपात, क्योंकि मूल्य हमेशा होता है मूल्य प्रति किलोग्राम या फिर रुपए प्रति किलोग्राम। तो डिनोमिनेटर में किलोग्राम है, तो ये अनुपात किलोग्राम का आया है। क्वेश्चन में कहा गया है 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 60 किलोग्राम गेहूँ। 15 रुपये मूल्य वाला जो गेहूँ है वो है 60 किलोग्राम। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो 3 अनुपात है वो 60 किलोग्राम के बराबर है। तो 3:60 किलोग्राम, 1:20 किलोग्राम। 3 का भाग हो जाएगा 60 में, तो 20 किलोग्राम। और यहाँ पे दूसरे प्रकार का गेहूं हमें निकालना है कि कितने किलोग्राम है, तो हमें 2 अनुपात निकालना पड़ेगा। तो 2 अनुपात बराबर आ जाएगा 40 किलोग्राम। यही हमारा आंसर होगा। अब आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। चलिए अब थोड़ा सा और डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं, होगा इसी टाइप का जिसमें एलिगेशन ही लगेगा। 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 65 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण को 68.20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। यहाँ पे पहले चाय का मूल्य दिया गया है, फिर दूसरे प्रकार की चाय का मूल्य दिया गया है, और इन दोनों का औसत मूल्य नहीं दिया गया है। यहाँ पे ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात होती है कि औसत मूल्य कभी भी विक्रय मूल्य नहीं हो सकता है। यहाँ पे 68.20 रुपये ये विक्रय मूल्य है, जिसको बेचने पे 10% का लाभ होता है। यानी कि हम लाभ दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है, तो हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होता है क्रय मूल्य निकालना, और वही औसत मूल्य होता है। 10% का लाभ हो रहा है, हम क्रय मूल्य 100 मान लेंगे, 100% मान लेंगे, और 100% क्रय मूल्य 10% लाभ, तो विक्रय मूल्य 110% हो गया, जो कि 68.20 रुपये के बराबर है। तो इसे हम कर देंगे 110% बराबर 68.20। 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, यही हमारा क्रय मूल्य होगा। 68.20
बटे 110 गुणा 100। तो हमारा जो क्रय मूल्य निकल कर आया है वो है 62 रुपये प्रति किलोग्राम, और यही हमारा औसत मूल्य है। चलिए अब आते हैं एलिगेशन पर। पहले चाय का मूल्य है 60 रुपये और दूसरे चाय का मूल्य है 65 रुपये, और इन दोनों का औसत जो कि हमने अभी अभी निकाला है वो है 62 रुपये। इनका अंतर निकाल लेंगे। 65 और 62 का अंतर 3 आएगा, 60 और 62 का अंतर 2, और यही हमें अनुपात निकालना था। 24.20 रुपये प्रति किलोग्राम के कितने चावल 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 70 किलोग्राम चावल में मिलाए जाएं कि मिश्रण को 23 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने से 15% का लाभ हो। यहाँ पे पहले चावल का मूल्य दे दिया गया है 24.20, दूसरे चावल का मूल्य दिया गया है 18.50, लेकिन इनका औसत वजन नहीं दिया गया है। इनका विक्रय मूल्य दिया गया है 23 रुपये प्रति किलोग्राम, जिस पे 15% का लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य 100% मान लेंगे, लाभ अगर 15% है तो विक्रय मूल्य 115% हो जाएगा, जो कि 23 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 115% को बराबर करेंगे 23 रुपये के। 115% बराबर 23 रुपये, तो 100% बराबर 23/115 गुणा 100। ये 23 से कटेगा 5 बार, 5 से 100 कटेगा 20 बार। तो हमारा जो क्रय मूल्य निकल के आएगा वो आएगा 20 रुपये प्रति किलोग्राम, और यही औसत मूल्य होगा। चलिए अब एलिगेशन लगाते हैं। पहले चावल का मूल्य 24.20 रुपये, दूसरे चावल का मूल्य 18.50 रुपये। इन दोनों का औसत मूल्य निकल कर आया है 20 रुपये प्रति किलोग्राम। इनका अंतर निकाल लेंगे। इनके वजनों का अनुपात होगा 5:14। आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिश्रण खत्म होने के बाद रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर स्टार्ट होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।